नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। हाँ दोस्तों, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो शुरुआत से ही रहस्यमय बनी होती है। आज हम आपको उन्हीं के बारे में बताने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले निवेदन है, वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में ओम नाग देवाय नमः लिखें ताकि ऐसी जानकारी आपको मिलती रहें। अब बात करते हैं वीडियो के बारे में। दोस्तों, पहले के समय क्या होता था, किसी तरह का बैंक नहीं होता था, न किसी लोगों के भरोसा होता था और न ही कागज की मुद्राएं होती थी। पहले मुद्रा या धन के रूप में सोना, चांदी, निकल, तांबा, कांसा आदि चीजें होती थी। तो पहले के समय लोगों के पास ऐसा नहीं कि धन नहीं था, धन बहुत मात्रा में था और पहले संसाधन खरीदने की बजाय या ऐसो आराम करने की बजाय हर कोई धन को संजोकर रखता था ताकि उनके जीवन के अंदर काम आए। लेकिन दोस्तों, फिर क्या होता था, जो लोग जिनके पास धन होता था आक्रमण हो जाते थे, चोरों का भय था। पहले के समय मजबूत अलमारी, तिजोरी या बैंक नहीं हुआ करते थे, जिसकी वजह से धन को कहीं मिट्टी, गड्ढे आदि के अंदर दबाकर किसी जमीन के अंदर, दीवार के अंदर, मकान के अंदर रखा जाता था ताकि जरूरत पड़ने पर वह धन काम आए। कई बार क्या होता था, जो व्यक्ति धन रखता था उसकी मृत्यु हो जाती थी और या फिर किसी कारणवश व्यक्ति उस घर को त्याग देता था, जिसकी वजह से वह धन वहीं का वहीं रह जाता था। तो दोस्तों, आपने आज भी कई बार धन, गड्ढे धन के बारे में सुना होगा। आपको बार बार आपने देखा होगा मिट्टी के गड्ढे मिलते हैं, उसके अंदर धन मिल जाता है और कई बार यह चीज आपके भी सामने आई होगी, यह बात कई बार आपके भी सुनने के बारे में मिली होगी। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि इन 4 चीजों के नीचे विशेष रूप से धन मिलता है और समय समय पर लोगों को मिलता रहा है। तो हम बात जान लेते हैं ऐसी कौन सी 4 चीजें हैं। आगे बढ़ने से पहले आप एक काम कीजिए, अगर आपको भी ऐसी जानकारी है तो कमेंट में जरूर बताएं, अगले वीडियो में आपके बारे में बताया जाएगा। दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों, जहां पर एक बूढ़ा नाग, आपका सदियों से देख रहे हैं, आपके पिताजी ने भी देखा था, जहां पर एक बूढ़ा नाग एक स्थान को त्यागता नहीं है। और दोस्तों, विशेष रूप से शिव का जो नाग होता है, जिसे हम कोबरा या कालिंदर नाग भी कहते हैं, वह नाग होता है जो बूढ़ा होने के बाद भी एक जगह से दूर नहीं हटता है। तो दोस्तों, सांप ऐसे स्थान पर ही रहता है जहां पर गड़ाधन होता है, बाकी सांप उस स्थान को त्याग देता है। लेकिन जहां पर गड़ाधन होता है, सांप वहां पर हमेशा कुंडली मारकर बैठ जाता है। तो दोस्तों, अगर कोई सांप आपके आसपास भी है और कुंडली मारकर बैठा है तो आप रोजाना उस सांप के लिए दूध रखें और दूध रखकर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। आपको इस बात का ध्यान रखना है, सांप को नुकसान नहीं पहुंचाना है। बस सांप को आप दूध रखें रोजाना। अगर आप दूध सांप को पिलाते हैं और उसके बाद 1.25 महीना हो जाता है, 1.25 महीने के बाद आप स्वयं देखेंगे सांप उस स्थान को त्याग कर दूसरे स्थान पर चला जाएगा। अगर आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए उससे धन प्राप्ति की मनोकामना करेंगे। उसके बाद जहां पर सांप सर्वाधिक कुंडली मारकर बैठता था, आप उस स्थान के ऊपर जाकर खुदाई करते हैं या उस स्थान को देखते हैं तो वहां पर आपको निश्चित तौर पर धन की प्राप्ति होती है। दोस्तों, प्राचीन जो पेड़ होते हैं, प्राचीन पेड़ अर्थात जो पेड़ 200, 300, 400 साल पुराने हैं, उन पेड़ों के अंदर भी दोस्तों अनेक प्रकार के कोठार बने रहते हैं या उन पेड़ों की जड़ें जो पहले मजबूत नहीं थी लेकिन अब जमीन के अंदर काफी दूर तक फैल चुकी हैं। और उन पेड़ों के नीचे दोस्तों जो लंबे प्राचीन पेड़ हैं, उनके अंदर जो कोठार बने रहते हैं, वहां पर अक्सर आपने देखा होगा नाग नागिन का जोड़ा भी रहता है। वह उस धन की या जहां पर छुपाए गए कुछ चीज है उसकी रक्षा करता है। तो पेड़ों के अंदर जो इतने पुराने पेड़ हैं, 200-250 साल पुराने, उनकी जो कोठार है, कोठार को भी आपको जरूर देखना चाहिए। उन कोठार के अंदर हो सकता है आपको गड़ाधन मिल जाए। तो जब भी नाग नागिन इससे दूर जाएं, आप मौका तलाश कर आप पेड़ के कोठार को देखें या पेड़ की जड़ों के नीचे देखें, आपको वहां पर धन मिलने की आशंका बहुत ज्यादा आपकी बढ़ जाती है और वहां निश्चित तौर पर धन आपको प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों, इसी तरह अगली चीज की बात करें तो दोस्तों, आपने देखा होगा प्राचीन जो घर होते हैं,
अब उनके अंदर कोई रहना नहीं चाहता। वहां पर आपने नया मकान बना लिया, आपके पुरखों के मकान पड़े हैं, अब आपको पता नहीं। तो किस तरह से आपको पता लगाया जाए कि इस घर के अंदर धन हो सकता है? तो दोस्तों, उस घर के अंदर कुछ निशानियां होती है जो आपको अपने आप ही बता देती है। हाँ दोस्तों, जहां पर गड़ा धन होता है वहां पर एक बात विशेष ध्यान रखें, वहां पर कभी भी चमगादड़ नहीं रहने के लिए आएगी, क्योंकि चमगादड़ को सोना, चांदी, तांबा, निकल आदि चीजें आकर्षित नहीं करती, बल्कि उन्हें भ्रमित कर देती है। इसीलिए वहां पर एक तो चमगादड़ कभी भी रहने के लिए नहीं आएगी। दूसरा, उस स्थान पर अपने आप ही आप देखेंगे क्योंकि फंगस होती है जो आप खाते हैं, नागफनी भी कहते हैं कुछ लोग इसे, अगर यह मिल जाती है तो दोस्तों नागफनी जहां पर निकलती है यह फंगस होती है, और फंगस वहीं होती है जहां पर पहले से कुछ हो। तो वहां पर आपको अपने आप ही आप देखेंगे कि इस फंगस नागफनी निकलती है, वहां पर आप खुदाई करके देखें तो हो सकता है कि आपको वहां पर गड़ा धन प्राप्त हो जाए। तो प्राचीन ऐसा घर जहां पर चमगादड़ नहीं हो। लेकिन दोस्तों एक बात ध्यान रखें, वहां पर कौवा अपने अंडे जरूर देता है। तो जहां पर कौए ने अपना घोंसला बनाया है ऐसे प्राचीन घर, और जहां पर चमगादड़ें दूर दूर तक नहीं आती और इसके बाद नागफनी भी निकल जाती है, तो दोस्तों निश्चित तौर पर वहां पर आप देखेंगे कि वहां पर गड़ा धन आपको प्राप्त हो सकता है। तो उस स्थान की खुदाई कीजिए, फंगस अर्थात कि नागफनी जहां पर निकल जाए उस स्थान की खुदाई करने से भी आपको धन की प्राप्ति होती है और आपके वारे न्यारे हो जाते हैं। दोस्तों इसी तरह अगली चीज की बात करें तो ऐसे प्राचीन मंदिर जो बहुत सालों पुराने हैं, उस मंदिर की बावड़ी हो, उस मंदिर की नींवें हो, उस मंदिर के आसपास का जमीन क्षेत्र हो, वहां पर आपको धन प्राप्त हो जाता है। लेकिन दोस्तों आपको कैसे मिलेगा? तो दोस्तों एक पेड़ आता है अलडालक। अलडालक का जो पेड़ होता है दोस्तों, आप चित्र के अंदर देख रहे हैं अलडालक का पेड़, वो पेड़ धन के ऊपर ही निकलता है। इसके अंदर माता लक्ष्मी की एक विशेष शक्ति है। यह पेड़ आपको हरा भरा दिखेगा गर्मी के अंदर भी, और बारिश के अंदर यह पेड़ सूख जाता है। इसकी विशेष खासियत है, बारिश होगी तो यह पेड़ सूख जाएगा, लेकिन जब गर्मी होगी तो यह पेड़ अपने आप ही हरा हो जाएगा। अलडालक इसे कहा जाता है। और अलडालक का यह पेड़ जहां पर आपको मंदिर या किसी प्राचीन चीज के अंदर, क्योंकि यह पेड़ पत्थर के अंदर भी निकल जाता है अपने आप ही, इसकी एक विशेष खासियत यह होती है पत्थर के अंदर भी अपनी जड़ें निकालकर कहीं से यह पानी ग्रहण कर लेता है। तो ये पेड़ जहां पर आपको दिखे वहां पर निश्चित तौर पर धन होता है। तो आपको यहाँ पर एक विशेष यह भी संकेत मिल जाएगा कि अलडालक का जहां पेड़ है वहां पर आपको धन प्राप्ति होगी। दोस्तों इसी तरह पहले का कोई तालाब, जहां पर कोई तालाब था पहले का, अब तालाब नहीं है, या फिर तालाब सूख चुका है, पहले की कोई नदी है वह सूख चुकी है, और वहां पर दोस्तों आप देखेंगे जहां पर धन होगा वो जमीन अपने आप ही थोड़ी काली पड़ जाएगी या ठोस हो जाएगी। तो ऐसी जमीन जो तो पहले के तालाब या नदी की जमीन हो, काली या ठोस पड़ी हुई है, तो वहां पर जाकर आप एक काम कीजिए कि एक तिनका लें, और तिनका लेकर आपको एक सुपारी जो पूजा की रहते हैं वो पूजा की सुपारी लें, वह वहां पर रखें, और उसके बाद एक तिनका उस पुजारी के पूजा की सुपारी के ऊपर रखें और मंत्र बोले ओम नमः शिवाय। दोस्तों ये तिनका अपने आप ही घूमने लगता है उस सुपारी के ऊपर, तो इसका मतलब है वहां पर गड़ा धन हो सकता है। तो आप वहां पर देखेंगे तो आपको धन प्राप्त हो जाएगा। उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसे अन्य जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। धन्यवाद। जय श्री राम।